राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में इंटर करेगी। साथ ही मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। इसको लेकर कि राहुल गांधी दो प्रकार से मोदी जी को कंपटीशन दे रहे हैं। पहला चुनाव जीतने का और दूसरा दाढ़ी बढ़ाने का। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी थी तब राहुल गांधी की दाढ़ी बेहद कम थी, हल्के हल्के बाल थे। उसके बाद अब जब तेलंगाना से अब यात्रा आगे निकल गई है तो राहुल गांधी की दाढ़ी लगभग इतनी बड़ी तो हो ही गई है। अब जब तक कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी इस यात्रा को समाप्त करेंगे, राहुल गांधी की ये यात्रा संपन्न होगी, तब तक राहुल गांधी की दाढ़ी मोदी जी के कोरोना काल वाली दाढ़ी बराबर तो हो ही जाएगी। मतलब दो प्रकार से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कंपटीशन दे रहे हैं। अब चलिए मध्य प्रदेश की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से इंटर करेगी और यहां से इंटर करते हुए मध्य प्रदेश के 6 जिले बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा से हुए मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए आगे के राज्यों में चली जाएगी। अब जरा देखिए, इन 6 जिलों में लगभग 25 विधानसभा सीट हैं। मतलब मध्य प्रदेश की 25 विधानसभा सीट इन 6 जिलों में आती है, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस रूट को बनाया है। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कल कांग्रेस पार्टी की बैठक भी ली है। इस बैठक में उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रभार दिए हैं कि आपकी ये व्यवस्था रहेगी, किसी की भोजन व्यवस्था है, किसी की वाहन व्यवस्था है, किसी की प्रचार व्यवस्था है, किसी की दर्शन व्यवस्था है, किसी की वीआईपी गेस्ट को मैनेज करने की व्यवस्था है। इसी के साथ ही जो लेटर इश्यू हुआ है, लेटर में 2 चीजें मुख्य तौर पर दिखती हैं। पहली ये कि राहुल गांधी ओमकारेश्वर जाकर मां नर्मदा की आरती करेंगे, साथ ही टांटिया मामा की जन्मस्थली भी जाएंगे। अब जरा एक और बात देखिए, ओमकारेश्वर जाकर राहुल गांधी हिंदुओं को साधने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही टांटिया मामा की जन्मस्थली पर पहुंचकर वनवासी बंधुओं को साधने की कोशिश करेंगे। और लोगों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी महाकाल कॉरिडोर जाएंगे, मतलब बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और यहां पर महाकाल कॉरिडोर को लेकर जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी अनियमितताएं हैं कांग्रेस पार्टी के अनुसार, उनको भी उजागर करेंगे। वहीं पर एक आम सभा करेंगे। इसी के साथ महू भी जाएंगे। महू पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर उनको नमन करेंगे। मतलब पहला हिंदू, दूसरा वनवासी, तीसरा दलितों के वोट संभालने का और साधने का काम कांग्रेस पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश के अंदर करने वाली है। चूंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि 1 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी वालों ने कांग्रेसियों को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा का यह आरोप है कि कांग्रेसी तो मौसमी हिंदू हैं। जिस प्रकार से उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के जो पुराने बयान रहे हैं, उनको देखते हुए भाजपाई ये बात कह रहे हैं कि भारत का स्वर्णिम काल चल रहा है। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो आपको विश्व का लार्जेस्ट टेम्पल जो है, लार्जेस्ट मंदिर जो है, वो आपको कंबोडिया में मिलेगा। मॉडर्न मंदिर देखेंगे तो वो आपको न्यू जर्सी में मिलेगा। जबकि ये भारत के सनातन धर्म और आस्था का विषय है। पर पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार रही है, उसे हमेशा हिंदुओं से घृणा रही है। पर आज जिस प्रकार की परिस्थितियां केंद्र में मोदी जी के आने के बाद बनी है, कांग्रेस जैसे जो छग्न और फैंसी ड्रेस वाले हिंदू हैं, वो भी मंदिर जाने को विवश हो गए हैं। और ये वही हैं, अगर आप नेहरू जी के काल से शुरू करेंगे, जो कुंभ के आस्था को एक तरीके से घृणा से देखते थे। इंदिरा गांधी ने गौ सेवकों की हत्या करवा दी थी। सोनिया गांधी राम को काल्पनिक बता रही थी। राहुल गांधी विदेश में जाकर हिंदुओं को टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक बता रहे थे। हिंदू चाहे बोको हरम का नाम देने का काम कांग्रेस ने किया हो या हिंदू टेररिज्म, पर आज ये विषय वाकई प्रसन्नता का है प्रत्येक सनातनी के लिए, प्रत्येक हिंदू के लिए, कि कांग्रेस जैसी छग्न हिंदू पार्टी वो आज वापस से जो हमारा सनातन धर्म है उस ओर मुड़ चली। दलित पॉलिटिक्स की है, आदिवासी पॉलिटिक्स की है। पर हम जानते हैं किस तरीके से कांग्रेस जब जब केंद्र में या राज्य में आई है, मिशनरियों का राज हुआ है। किस तरीके से उन्हें अपने मूल से भटकाने का काम किया है, किस तरीके से कांग्रेस ने इन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं कि इसके बाद कांग्रेसियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं रही है।
कांग्रेसी भी अपनी सफाई देते नजर आए हैं। जरा इन्हें भी आप सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म जो कि एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है उसको लगातार राजनीति का विषय बनाना चाहते हैं। वह लगातार धर्म को लेकर के आक्षेप करेंगे, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए समाज के एक बड़े वर्ग के वोट को अपने साथ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो या कोई अन्य नेता, उनके लिए धर्म एक निजी आस्था का विषय होता है और जिसको वह समय समय पर जिस भी रूप में हो सकता है प्रदर्शित करते हैं। हमारे किसी भी नेता ने कभी धार्मिक पुरोहितों और पुजारियों का अपमान नहीं किया। हमने देखा कि प्रधानमंत्री के सामने जब केदारनाथ के बाबा जो केदारनाथ का मंदिर है वहाँ एक पुजारी आ जाता है तो उसको धक्का दे करके साइड किया जाता है कि प्रधानमंत्री की फोटो की फ्रेम खराब हो रही है। इसी प्रकार से किसी अन्य मंदिर में हमने देखा कि प्रधानमंत्री महाकाल या जो भी ईश्वर रहे होंगे उनका टीका लगवाने से मना कर देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता करते हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी का यह स्पष्ट मानना रहा है कि समाज के हर वर्ग को, चाहे वह धार्मिक आधार पर हो, जातिगत आधार पर हो या जिस भी रूप में हो, उनको उनके हिस्से का मान सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। आदिवासियों और दलितों को लेकर के इन्होंने बोला तो आदिवासियों के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी सरकार ने कदम उठाए हैं, वह चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें रही हों या वर्तमान में कमलनाथ जी की सरकार जो 18 महीने की थी, उस दौरान भी हमने वंचित वर्ग के लिए, कल्याण के लिए जो भी हो सकता था कदम उठाने का काम किया था। यह भारतीय जनता पार्टी की ये तो वही लोग हैं जो आदिवासियों से जो उनका एक आत्मसम्मान है, उनकी जो पहचान है उसको छीनना चाहते हैं। देखिए, इनको आदिवासी कहने में दिक्कत होती है, इनको जनजाति कहने में दिक्कत होती है, यह तो मूल निवासी, वनवासी इत्यादि इत्यादि शब्दों का उपयोग करते हैं। तो यह सरासर सिर्फ और सिर्फ लोगों को छलने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी वनवासियों को, आदिवासियों को साधने का काम कर तो रही है, इसी के साथ कांग्रेस पार्टी में डर भी सता रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 48 वनवासी सीट, मतलब 48 आदिवासी प्रभावित सीट कांग्रेस पार्टी को जयश की वजह से मिली थी, यह पूरा सर्वे कहता है। और इस बार जयश ने साफ तौर पर खुले मंच पर कहा है कि जयश 2023 का विधानसभा चुनाव अपने बल पर, अपने हिसाब से लड़ेगा। इसको लेकर कि 19 अक्टूबर को धार में हीरालाल अलावा द्वारा एक जयश की विशाल आम सभा भी आयोजित की गई थी। कांग्रेस पार्टी प्रयास में है कि हिंदू, आदिवासी और दलित कार्ड खेल लिया जाए, लेकिन देखना यह है कि इनका यह कार्ड कितना प्रभावी होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी हैं, वहां पर भी आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।